स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। चाहे कोई अभी गाना सीख रहा हो या कोई एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हो, स्टेज फियर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर सिंगर को फेस करनी पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर ये डर कमजोरी की निशानी हो ही ना? क्या हो अगर ये असल में एक ऐसी पावर हो जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? आज हम इसी डर के पीछे का सच जानेंगे और देखेंगे कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि स्टेज फियर किसी की गलती नहीं है। ये कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है। ये बस एक रिएक्शन है जिसे सही टेक्निक्स और सबसे ज़रूरी सही माइंडसेट के साथ पूरी तरह से ओवरकम किया जा सकता है। इस विश्लेषण में हम 5 की एरियाज पर फोकस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि स्टेज फियर का सच क्या है, इसके असली कारण क्या हैं। फिर मैं आपको इसे दूर करने के लिए एक प्रैक्टिकल 8 स्टेप प्लान बताऊंगा। हम उन कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे जो इसे और बढ़ा देती हैं और आखिर में एक विनिंग माइंडसेट बनाने पर काम करेंगे। तो चलिए पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेज फियर का आपकी सिंगिंग एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि ये डर की जड़ तक जाती है। डर गाने से नहीं लगता, डर लगता है परफॉर्मेंस के दौरान गलती कर देने की सोच से। ये जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है ना, इसे समझना ही इस पूरी प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये डर आखिर बनता कैसे है। अब हम उन रूट कॉजेस को समझेंगे कि क्यों इतने सारे टैलेंटेड सिंगर्स इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। ये वो बातें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं और एंजाइटी को बढ़ाती हैं। लोग क्या सोचेंगे से लेकर खुद की आवाज पर ट्रस्ट की कमी तक, यही थॉट्स डर का फ्यूल बनते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रैक्टिस के दौरान ये ख्याल शायद ही कभी आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम ये पूरी ताकत से हमला करते हैं। तो साइंटिफिकली यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, स्टेज फियर तब होता है जब हमारा दिमाग स्टेज को एक खतरे की तरह देखने लगता है, और जब हमारी बॉडी को खतरा महसूस होता है तो उसका नेचुरल रिएक्शन होता है फ्रीज हो जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक दिमागी परसेप्शन है, कोई असली फिजिकल खतरा नहीं। अब जब हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लिया है तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये 8 स्टेप ब्लूप्रिंट आपको कंट्रोल वापस पाने के लिए एक प्रैक्टिकल और प्रूवन रोड मैप देने वाला है। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है। प्रेपरेशन और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ रोज गाना प्रैक्टिस है, लेकिन खड़े होकर माइक पकड़कर और परफॉर्मेंस के माहौल को सिमुलेट करके गाना, वो है असली प्रेपरेशन। एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसा आप प्रैक्टिस करते हैं वैसा ही आप परफॉर्म करते हैं। ये एक अनबिलीवेबली पावरफुल टेक्निक है। बहुत सारे गानों की चिंता करने के बजाय सिर्फ एक गाने में मास्टर बन जाइए। जब आपके दिमाग को पता होता है कि ये तो मुझे आता है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। एक गाना मतलब 100% कंट्रोल। स्टेज पर जब भी घबराहट महसूस हो तो ये 30 सेकंड की टेक्निक आपके सीक्रेट वेपन की तरह है। ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करती है और आपको अपने सुरों पर कंट्रोल वापस देती है। यहाँ एक और प्रैक्टिकल टिप है, कभी भी सीधे ऊंचे सुरों से शुरू करने की गलती ना करें। अपने गाने की शुरुआत किसी आलाप या लो कंफर्टेबल नोट से करें। इससे आपकी आवाज को सेटल होने का टाइम मिलता है। याद रखें, अगर आपके परफॉर्मेंस के पहले 30 सेकंड सही निकल गए तो समझिए 70% डर वही खत्म हो गया। ये स्लाइड माइंडसेट बदलने के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऑडियंस हमें जज करने के लिए बैठी है, पर सच तो ये है कि 90% लोग सिर्फ एंटरटेन होने के लिए आए हैं। वो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, और जो बाकी 10% हैं उन्हें खुश करने की कोशिश बेकार है। तो अपने परफॉर्मेंस को एग्जाम की तरह नहीं बल्कि एक गिफ्ट की तरह देखें जो आप शेयर कर रहे हैं। और ये एक शानदार बात है, प्रोफेशनल सिंगर्स भी गलतियां करते हैं। वो भी सुर चूकते हैं या लिरिक्स भूल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो रुकते नहीं हैं। याद रखें, रुकने से डर बढ़ता है, जबकि गाते रहने से वो खत्म हो जाता है। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे कई प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। डर को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। घर पर 2 लोगों के सामने गाकर शुरू करें, फिर 5, फिर कैमरे पर रिकॉर्ड करें और फिर किसी छोटे मंच पर परफॉर्म करें। इस ग्रेजुअल एक्सपोजर से आपका दिमाग धीरे धीरे स्टेज को एक सेफ जगह मानने लगता है। परफॉर्मेंस के बाद खुद पर हमला करने के बजाय एनालाइज करें। ये सोचना कि मैं बेकार हूँ आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ता है।
इसकी जगह ये सोचें कि क्या अच्छा गया और कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किया गया इम्प्रूवमेंट ही कॉन्फिडेंस को परमानेंटली बढ़ाता है। चलिए अब उन कॉमन मिस्टेक्स और आदतों पर एक नज़र डालते हैं जो अनजाने में स्टेज फियर को और बढ़ा देती हैं। इनसे बचकर आप अपनी प्रोग्रेस को काफ़ी स्पीड अप कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल वीकली प्लान है जिसे आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये उन सभी टेक्निक्स को एक साथ लाता है जिन पर हमने अभी बात की है। पहले दिन एक गाना फाइनल करने से लेकर 7वें दिन एक मॉक स्टेज पर परफॉर्म करने तक, ये प्लान आपको डर को एक सिस्टमैटिक और मैनेजेबल तरीके से कम करने में मदद करता है। ये कुछ आदतें हैं जिनसे आपको एक्टिवली बचना चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस ऊंचे सुरों से मत नापिए, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करिए और हमेशा वार्म अप करके ही स्टेज पर जाइए। याद रखिए, परफेक्शन की जिद और नेगेटिव सेल्फ टॉक डर के सबसे बड़े दोस्त हैं। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, वो माइंडसेट जो एक फियरलेस और कॉन्फिडेंट परफॉर्मर बनने के लिए ज़रूरी है। ये एक गुरु लेवल इंसाइट है जो टेक्निक से भी ऊपर है। डर की असली जड़ है परफेक्ट बनने की कोशिश। जिस पल एक आर्टिस्ट खुद को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी कमियों के साथ, उसी पर डर पर काबू पाना शुरू हो जाता है। ये टेक्निक से भी ऊपर सेल्फ एक्सेप्टेंस की एक गहरी फिलॉसफी है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार एक ही लाइन में है। स्टेज फियर को दूर करने के लिए किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी की जरूरत नहीं है। इसकी चाबी है सही प्रेपरेशन और सही माइंडसेट का पावरफुल कॉम्बिनेशन। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस पर सोचिए कि इन सभी स्टेप्स में से कौन सा एक कदम आपके अगले परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा और सबसे इमीडिएट बदलाव ला सकता है। क्योंकि देखिए, समझना तो पहला कदम है, पर असली जीत उसे लागू करने में है। तो जाइए और अपनी आवाज को खोलकर सामने आने दीजिए।